सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको नर्सरी से लाए हुए गुलाब के प्लांट को कैसे रिपोर्ट करते हैं उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको बताया था कि नर्सरी से गुलाब के प्लांट को ख़रीदते वक्त हमें 10 कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें प्लांट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में जब गुलाब के प्लांट को दिखाया था तब उसमें शूट्स बहुत ही छोटे थे और इस टाइम आप देख सकते हैं जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उसके पास से बहुत ही अच्छे शूट्स जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मैंने इस प्लांट को 1 हफ्ते पहले बाई किया था और अब मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इनके फ्लावर भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो चुके हैं और ये काफ़ी हेल्दी सा प्लांट दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इनको ग्रो करने के लिए जो सॉइल मिक्स तैयार करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो इनके लिए जो सॉइल मिक्स हमें तैयार करनी है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी ना रुके, ऐसी मिट्टी आपको तैयार करनी है क्योंकि गुलाब एक परमानेंट प्लांट है और ये आपके पास हर मौसम रहता है। सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए 30% गोबर की खाद, 50% गार्डन सॉइल और 20% सैंड यानी बालू आपको लेना है। तो इसी तरह से मिट्टी आपको तैयार करना है। गोबर की खाद बहुत ही बेस्ट होती है प्लांट्स के लिए और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप गोबर की खाद ही यूज़ करिए या इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस गुलाब के प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए जो मैंने पॉट लिया है वो 12 इंच का पॉट है और 12 इंच के पॉट में आप अगर प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्लांट आपका ग्रो करेगा। तो आप कोशिश करिए कि 10 से 12 इंच का पॉट लीजिए जिसमें आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। तो चलिए अब हम इस प्लांट को जो पॉली बैग है उससे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए आपको ब्लेड की सहायता से इस पॉली बैग को काटना होगा क्योंकि ये जो मिट्टी के संग ये जो गुलाब का प्लांट लगा हुआ है वो बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए। इसमें जो रूट्स है उसी तरह से बंधी हुई होनी चाहिए ताकि आपका जो प्लांट है लगाते ही आपको छांव में रखने की ज़रूरत ना पड़े, पूरी तरह से ये ग्रोथ लेने लगे। तो ये देख सकते हैं आपको पॉली बैग को इसी तरह से आराम से हटाना है ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी जड़ों से अलग ना हो। हमारा प्लांट तभी हेल्दी रहेगा क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी ढीली हो जाती है तो आपको प्लांट को छांव में रखना पड़ेगा। अब हम इस पॉट के अंदर की उतनी मिट्टी हटा देंगे जितने एरिया में ये जो प्लांट की मिट्टी है आ जाए। अब हम इस पॉट में प्लांट को रखने से पहले इस गड्ढे में 1 मुट्ठी नीम की खली डालेंगे। तो ये देख सकते हैं ये मेरे हाथ में नीम की खली है। इसको डालने से हमारे प्लांट में की जो पॉट है उसमें चींटियाँ या इंसेक्ट नहीं लगते हैं। और अब हम इसमें 1 मुट्ठी बोन मील जिसे हड्डी का चूरा बोलते हैं वो डालेंगे। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हड्डी के चूरे में फॉस्फोरस होता है जिससे प्लांट के फ्लावर अच्छे आते हैं और प्लांट पे चमकीलापन आता है। और अब हम थोड़ा सा साफ फंजीसाइड भी डाल देंगे। आपको लगभग 1 चम्मच के आसपास स्प्रे डालना है। अब आपको इनको अच्छे से मिला लेना है। फिर उसके बाद इस गड्ढे में हम इस प्लांट को रख देंगे। इस तरह करने से जो हमारा प्लांट है उसकी रूट्स में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता या इन्फेक्शन नहीं लगता है और उनकी रूट्स अच्छी रहती हैं। और अब हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। प्लांट को मिट्टी से कवर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है वो मिट्टी के 1 इंच ऊपर ही हो ताकि इस पे ग्रो करने वाली जितनी भी नई ब्रांचेस हैं जो कि सकर ब्रांचेस हैं और अच्छी वाली ब्रांचेस हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है वो सारी ब्रांचेस पता चल सकें। पॉट में सॉइल फिल करने के बाद हम इसे अच्छे से पानी दे देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही प्लांट को पानी दिया एक्स्ट्रा वाटर बॉटम से निकल चुका है। और आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ्टेड पोर्शन है आपको इसी तरह से दिखता हुआ लगाना है ताकि ग्राफ्टेड पोर्शन से जितनी भी फ्लावरिंग ब्रांच निकल रही हैं उनका पता चल सके। तो ग्राफ्टेड पार्ट से और जो उसके ऊपर से जितनी भी नई ब्रांच निकलेंगी वो सारी फ्लावरिंग ब्रांच होती हैं, उनको आपको तोड़ के नहीं हटाना है। लेकिन जितनी भी मिट्टी के अंदर से या ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से निकल रही उन ब्रांच को आपको काट के हटा देना है। तो आप देख सकते हैं हमने दूसरे रोज़ प्लांट को भी इसी तरीके से पॉट में लगाया है और दोनों प्लांट अब बहुत ही अच्छे से पॉट में लग चुके हैं। अगर आपका रोज़ प्लांट थोड़ा पतला है और इसको थोड़ा सा सपोर्ट आप दे देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो बार बार हवा से हिलेगा नहीं और आपका प्लांट मुरझाएगा नहीं। तो अगर आप प्लांट को लगा रहे हैं, पतला प्लांट है तो उसको ज़रूर से स्टिक का सपोर्ट दे दीजिए।
और अब हम इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे, क्योंकि हमारे रोज़ के जो प्लांट थे बड़े पॉली बैग में लगे हुए थे, उसमें मिट्टी काफ़ी सारी थी, इसलिए ये मुरझाएंगे नहीं। आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। मैंने रोज़ प्लांट की केयर और उनको फर्टिलाइज़र कैसे दें, बड ग्राफ्टिंग कैसे करें, इस पे वीडियो दे रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का ज़रूर से लिंक ओपन करके देखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।